सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बहुत ही अच्छा स्टोरी है। वीडियो को बना रही है और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक महान गुरु के तेजस्वी शिष्य थे अरविंद ब्राह्मण, इसलिए शिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। नृत्य सुबह शिक्षा भिक्षा के लिए जाते और केवल उतना ही लेते जितना जरूरत हो। उनके एक स्वभाव से सभी बहुत प्रभावित थे और इसी कारण वो एक प्रिय शिष्य थे। एक बार अरविंद शिक्षा के लिए नगर सेठ के घर गए और जोर से आवाज लगाई, भौती शिक्षा देही। यह सुनकर सुंदर कन्या बाहर आई जिसने अरविंद को शिक्षा दी। उसकी सुंदरता देख अरविंद चकित रह गया। उसकी नजर कन्या से हट ही नहीं रही थी। अपने आश्रम में जाकर भी अरविंद को हर समय कन्या की वो मोहनी छवि दिखाई दे रही थी। उसका मन दीक्षा से ज्यादा भिक्षा में लग गया और वे नित्य प्रतिदिन नगर सेठ के घर भिक्षा लेने जाने लगे। अरविंद भी एक सुडौल शरीर के तेजस्वी थे। कन्या के मन को भी अरविंद बहाने लगा। एक दिन कन्या सब छोड़ अरविंद के साथ चली गई। दोनों प्रेम से मोह में जीने लगे। अरविंद के पास जो भी था वो सब खत्म हो गया। उनके इस व्यवहार के कारण उनकी छवि भी खराब हुई और सभी अरविंद से दूर हो गए, जिसका आभास तक अरविंद को न था। वो बस मोहिनी से प्रेम में पड़े हुए थे। आगे देखिए, वीडियो को बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही शानदार कहानी आप लोग को सुनने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। और वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज़बरदस्त कहानी और इस कहानी में नया मोड़ देखने को आप लोग को मिलेगा। जीवन यापन मुश्किल हो गया। तब उस कन्या ने अरविंद से कहा कि वो नगर के राजा के पास जाकर 100 दिनार भिक्षा में ले आए, जिससे उनका गुरुकुल चल निकलेगा। अरविंद ने बात मान ली। वे राजा के महल में पहुंचे, लेकिन उन्हें घुसपैठ समझकर बंदी बना लिया गया। दूसरे दिन राजा के सामने पेश किया गया। तब राजा ने उनसे सब बताने को कहा। अरविंद ने सत्य का हाथ अब तक नहीं छोड़ा था, अतः उसने सारी बात राजा को बताई। यह सुनकर राजा को हंसी आ गई और उसने अरविंद के मुंह मांगी भिक्षा मांगने को कहा। अरविंद को इसकी अपेक्षा नहीं था। उसके मन में लालच आ गया। उसे लगा अच्छा अवसर है, इतना मांग लेना चाहिए कि जीवन पूरा बिना कार्य के कट जाए। और उसने बिना विचार किए राजा से उनका राजपाट ही मांग डाला। यह सुनकर सभी सभासद आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने हंसकर कहा, ये भिक्षुक आप जैसे कहते हैं वही होगा। आज से इस राज्य के राजा आप हैं। मैं और मेरा परिवार अब सब वन में वास करेंगे। यह सुनकर अरविंद सन्न हो रह गया। उसे राजा के ऐसे उत्तर की कल्पना नहीं थी। जब अरविंद को एहसास हुआ कि यह सब ऐसे आराम, भोग विलास एवं कामुकता आदि क्षणिक है, मनुष्य की महानता उसके कर्म से है, इस घटना से अरविंद को अपने ज्ञान का पुनः आभास हुआ और उसने राजा से हाथ जोड़ क्षमा मांगी और इनका राजपाट लौटा दिया और स्वयं वापस जाकर अपनी मेहनत की जीवन यापन करने लगा। आगे वीडियो पर रहिए। और उसे पुनः सबका प्रेम मिला और इस पर कहा गया कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यह कहानी का कहावत को चरितार्थ करती है। आज के समय में मनुष्य कामुकता के पीछे इस कदर भाग रहा है कि उसे अच्छा बुरा मान सम्मान का भाव तक नहीं रह गया। और मनुष्य अगर समय रहते इसका उपाय न किया जाए तो उस मनुष्य का पतन निश्चित है,
किसी भी स्थिति में मनुष्य को अपने आधार मार्ग एवं सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर किसी से ऐसा गलती हो जाए और उसे इसका भाव हो, साथ वह इसका प्रसिद्धि करने की इच्छा रखता है, तो उसे व्यक्ति को दोषी करार नहीं दिया जा सकता है। वीडियो पर बने रहिए, आगे और भी एक नया मोड देखने को मिलेगा। और ऐसे ऐसे कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहना गलत होगा, उसे उसकी गलती सुधारने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं, अगर सुबह का भूला शाम घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इसी की शिक्षाप्रद कहानियों का संग्रह है, जिसे आप पढ़ सकते हैं और पसंद आने पर शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस कहानी से अग्रसित हैं, ये कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ इस कहानी का अर्थ कमेंट में बताइए और इस कहानी को शेयर कीजिए किसी और दूसरे के पास, और इस कहानी को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसे ऐसे कहानी आप लोग को देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।